हे गाइस, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आप मेरे बताए गए जुगाड़ एंड टेक्निक से ये वायरल मून लैंप बिना किसी MDF बोर्ड और महंगी लाइट के भी बना सकते हो, वो भी सिर्फ जुगाड़ से। तो चलो आज मैं आपको चांद की सैर कराती हूँ, पर वो कैसे, इसके लिए एक रॉकेट भी बनाएंगे ना। तो चलो अपना तामझाम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगी अपनी जादुई पेंसिल और एक रफ ड्राइंग बनाऊंगी। मून वाला MDF बोर्ड बनाने के लिए हमें कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस चाहिए होंगे। गाइस यहाँ पे मैं रफली ड्राइंग कर रही हूँ, इसलिए इन मेजरमेंट पे बिल्कुल भी मत जाना और टेंशन लेने वाली भी कोई बात नहीं है। मैं सारे एक्सपेरिमेंट्स करके जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होंगे ना वो आपको बताऊंगी। 2 कार्डबोर्ड के गोल पीसेस के अलावा 2 रिंग्स भी चाहिए होंगी, जिसमें एक रिंग की रिथ थोड़ी ज्यादा होगी। और एक बात बताऊं, मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट है आज आपको पता चलेगा। तो स्केच तो मैंने बना ली है, अब बारी है अपना जादू दिखाने की। आब्राकडाब्रा गिली गिली छू। एज यू कैन सी गाइज, यहाँ पे हमारे पास सारे पीसेस आ चुके हैं। 2 रिंग्स जिसमें से एक की रेत 1/2 सेंटीमीटर ज्यादा है और 2 सर्कल्स। तो चलो अब अपना असली तामझाम शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमेशा ही MDF बोर्ड बनाने के लिए मैं 2 कार्डबोर्ड के पीसेस को आपस में चिपकाती हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज में मजबूती चाहिए होती है। और ये देख रहे हो, नाजू आर्ट छप जाना चाहिए तुम लोगों के मन में। अब देखो यार, जो हमारी पतली वाली रिंग है ना, उससे हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसी के अंदर अंदर हमें मून का टेक्सचर क्रिएट करना है। अब हमें चाहिए होगी पुट्टी। अब मून बनाने में तो ये कंपलसरी है। ये एक नई तरीके का फेविकोल है जो मैंने च्यवनप्राश के डब्बे के अंदर भरा हुआ है। ग्लव्स भी ले लिए, सोच रही हूँ आज हाथों का थोड़ा ख्याल रख लूँ। और अब हमें बनाना है पुट्टी का पेस्ट। देखो यहाँ पे मैंने 1/2 kg वॉल पुट्टी ली है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इससे काम हो जाएगा, हो सकता है इसमें से थोड़ी सी बच भी जाए, और अगर कम पड़ेगी तो हम और मिक्स कर लेंगे। अब यार डब्बे के अंदर मिक्स करते हुए मुझे काफी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। और इसमें हम खाना नहीं खाते हैं, ये वही प्लेट है जिसको हम पेंटिंग पैलेट की तरह यूज करते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये नए किस्म का फेविकोल। वैसे ये फेविकोल इतना स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन इसको पुट्टी में डालने के लिए ही यूज करते हैं। इसको मिक्स करते करते तो यार मेरे हाथ ही टूट गए। मेरे हाथ में किचन का जो भी सामान आता जा रहा है ना, मैं उससे इसको मिक्स करती जा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे अम्मी खीर बनाते हुए घोटा चलाती है। सो अवर पुट्टी पेस्ट इज रेडी। अब अपने हाथों की तैयारी कर लेते हैं। नाज़ी एक बात बताऊँ, अब तो तुम्हारे हाथ बिल्कुल जोकर लग रहे हैं। इसी हाथ से थप्पड़ मारूंगी ना, छप जाएगा। तो गाइज अब बारी है असली कलाकारी दिखाने की। वॉल पुट्टी लगाने का तो मुझे 50 साल का तजुर्बा है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसा पेस्ट मैंने बनाया है ना, बिल्कुल वैसा ही आपको बनाना है। पतला तो बिल्कुल भी मत कर देना। द रीजन इज कि हम कार्डबोर्ड यूज कर रहे हैं, और दूसरी बात कि अगर हमने ज्यादा पतला पेस्ट बना दिया तो हम टेक्सचर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये ग्लव्स मेरे हाथों में इतने लूज आ रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। एक बार इन्हें ऊपर चढ़ा रही हूँ और एक बार पेस्ट लगा रही हूँ, बस यही करती रह रही हूँ मैं। तो मुझे अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा है गाइस, मैं बस इसको निकाल के फेंक रही हूँ अब तो। अपने हाथों की सॉफ्टनेस को बनाए रखने के लिए मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, जो कि मैं हमेशा ही लगाती हूँ वॉल पुट्टी का काम करने से पहले। कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है ना जो हमें एक्सपीरियंस करने से ही आती हैं, पर आपको इतनी मुशक्कत करने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना। मैं आपको हर छोटी से छोटी चीज बताऊंगी। जैसे इसको बनाते हुए हमें बीच में से थोड़ा सा ऊंचा बनाना है, ठीक है, और साइड में से बिल्कुल चपटा। ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारा जो पेस्ट है ना वो अभी गीला है, तो यहाँ पे मैं कोई भी टेक्सचर क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डॉट बनाने का ट्राई कर रही हूँ, लेकिन ये जो पेस्ट है ना वो टूल के ऊपर ही चिपक जा रहा है और कोई टेक्सचर क्रिएट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे 2.5-3 घंटा ड्राई होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। देखो 1/2 kg पुट्टी में से हमारा इतना पेस्ट बच गया, बट हम इसको स्टोर करके रख देंगे ताकि बाद में हम इसको यूज कर पाए। तो जस्ट एक पॉलिथीन में मैंने इसको अच्छे से बांध के इस डब्बे के अंदर बंद करके रख दिया। चलो जब तक ये ड्राई होता है एक रॉकेट बनाते हैं। तुम सब लोगों को चांद की सैर भी तो करानी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक थ्रेड स्पूल लिया और कुछ पेपर के रोल्स भी बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ रॉकेट बना ही रहे तो क्यों ना अपने भारत देश का चंद्रयान 3 बनाए। चलो ट्राई करते हैं, बहुत मजा आएगा। तो ये मैंने ले ली है रेफरेंस इमेज। बस इसको देख देख कर मैं एग्जैक्ट रॉकेट बनाने का ट्राई कर रही हूँ। एंड यू नो व्हाट, हमारा चंद्रयान 3 नहीं है, हमारा चंद्रयान 4 होगा। मतलब आज हम चंद्रयान 4 लॉन्च करने वाले हैं। अब देखो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं अपना क्राफ्ट बनाने के लिए क्या चीजें यूज कर रही हूँ, कौन सा मटेरियल यूज कर रही हूँ। जो मुझे लगता है ना कि हाँ मैं उससे ये बना सकती हूँ, मैं बस बनाती चली जाती हूँ। यहाँ भी आप देख ही सकते हो मैं अलग अलग तरीके की जुगाड़बाजी लगा रही हूँ। तो चलो इसी बात पे मुझे अब लाइक चाहिए, जल्दी लाइक करो वीडियो को। अब इसको थोड़ा पेंट करना भी तो बनता है ना। अपने भारत देश का तिरंगा बनाना तो कंपलसरी है गाइस, उसके बिना बात नहीं बनने वाली। तो चलो इसी बात पे अपने देश के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो। तो हम अपने चंद्रयान के एक रॉकेट पर लिखेंगे इंडिया और दूसरे पर इसरो। इसरो की फुल फॉर्म पता है ना? चलो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दो, देखते हैं कौन कौन पढ़ाई पे ध्यान देता है। इसको बिल्कुल असली वाला रॉकेट बनाने के लिए इसके पीछे फायर तो बनानी पड़ेगी ना। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी से पानी में येलो कलर मिक्स करके रुई को इसके अंदर डिप किया, और ये हमारी रुई ना ऐसे कलर हो जाएगी। थोड़ा सा कलर और मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे कॉटन को थोड़ा और डार्क करना है। अब इसको नींबू की तरह निचोड़ के अच्छे से सुखाने के लिए रख देंगे। चलो जब तक हमारी कॉटन आराम कर रही है मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ। तो
मैंने क्या किया, रुई को इस तरीके से खींचा तो ये ना एक फायर जैसा लग रहा है देखने में। आप यकीन नहीं करोगे इस आइडिया के लिए मुझे कितना ज्यादा सोचना पड़ा। तो गाइस इसी के साथ हमारा चंद्रयान 4 हो चुका है रेडी। बस अब इसको लॉन्च करना बाकी है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो। पहले अपने चांद का इंतजाम तो कर ले, तभी तो उसके ऊपर रॉकेट भेजेंगे। तो मैंने इसको लगभग 2.5 घंटे के लिए छोड़ा था और ये थोड़ा सेट हो चुका है। तो कितने अच्छे से इसके ऊपर कोई भी शेप, कोई भी टेक्सचर क्रिएट हो पा रहा है। तो चलो अपने हैंडमेड कार्विंग टूल्स की कलाकारी भी दिखाई देते हैं। तो अब आप वीडियो को ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे किस तरीके से कार्विंग कर रही हूँ। करना कुछ नहीं है, बस आपको 2-3 देशों के नक्शे इस चांद के ऊपर बना देने हैं, आपका टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा बढ़िया वाला। मैंने YouTube वगैरह पे काफी सारे लोगों को ये ट्रेंडिंग मून बनाते हुए देखा है, पर सब लोग क्या कर रहे हैं, पुट्टी को लगाते के साथ ही उस पर टेक्सचर क्रिएट करने लगते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल ही गलत तरीका लगा। मुझे पुट्टी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन चांद बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। देखो चांद को चांद की तरीके से बनाना, बहुत ज्यादा भी टेक्सचर क्रिएट मत कर देना और बहुत कम भी मत करना। देख रहे हो हमारे हैंडमेड कार्विंग टूल्स कितना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डॉटिंग टूल्स का भी यूज किया है। अब देखो यार, चांद पर किसी ने नाप तोल कर गड्ढे तो बनाए नहीं है, तो हमें सारे गड्ढे बराबर नहीं बनाने। अगर आपके पास मोल्डिंग टूल्स यानी कि डॉटिंग टूल्स नहीं है ना, तो आप अलग अलग तरीके की गोल गोल चीजें अपने घर में ढूंढ लो और उससे आप टेक्सचर बना सकते हो। देखो बिना रेफरेंस के मेरे लिए कोई भी चीज बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उससे ना हमारे काम में क्लैरिटी आती है। अब जैसे मैं मून बना रही हूँ, तो मुझे मून की कोई पिक्चर तो चाहिए होगी ना, ताकि मैं उससे देखकर इसे क्रिएट कर सकूँ। जितना मेरे से हो सकता है ना, मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा टेक्सचर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अब हमें जरूरत होगी एक खराब ब्रश की। आप यकीन नहीं करोगे, ये मेरा सबसे पुराना पेंट ब्रश है, लगभग 8-9 साल पुराना तो हो गई। और पता है ये इतना हार्ड कैसे हुआ था, मैंने ना इसको आगे से कट कर दिया था। इतना दिमाग तो था नहीं उस टाइम पे, मैं सोचती थी कि अगर कट करूंगी तो इसकी शेप अच्छी हो जाएगी। मैं यहाँ पर अपने थोड़े पतले वाले डॉटिंग टूल्स का यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब तक मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी मैं इसमें कुछ ना कुछ करती रहूंगी। बाउंड्रीज पे से ना पेस्ट बिल्कुल सूख चुका था, तो मैंने दोबारा से थोड़ा थोड़ा वॉल पुट्टी लगा के और उस पर टेक्सचर बना दिया। देखो इसको बनाने में ना थोड़ा टाइम देना, क्योंकि जितना अच्छा टेक्सचर आपका क्रिएट होगा ना, उतना अच्छा मून का लुक आएगा। अब हमें इसके अंदर अटैच करनी है लाइट। देखो ये जो रोप लाइट है ना, मुझे 60 रुपए पर मीटर मिली है और 40 रुपए का ये प्लग मिला है अलग से। मतलब ये समझ लो लाइट खरीदने में आपका 100 रुपए का खर्चा आएगा। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली रिंग मैंने अंदर की साइड आधा सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कट की है, लेकिन जब मैंने इसके अंदर लाइट को ऐसे ही रफली अटैच करके देखा, जला के देखा, तो लाइट ऊपर से दिख रही थी, जिसकी वजह से वो आंखों में लग रही थी और हम चांद को देख भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, नीचे वाली जो रिंग है ना, उसमें से आधा सेंटीमीटर और कट कर दिया। इससे ये नीचे वाली रिंग और पतली हो गई और इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस क्रिएट हो गया। मतलब मुझे आता पता कुछ नहीं है, मैं बस एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। अब मैं आपको इस लाइट का सिस्टम बताती हूँ। दुकानदार ने मुझे बताया कि ये 1 मीटर पे कट होती है, तो यहाँ पर एक निशान होता है जहाँ से ये कट हो सकती है। ठीक है, देखने से आपको पता चल जाएगा। अगर आपने 1 मीटर से कम पे इसको काट दिया ना, तो ये जलेगी नहीं, खराब हो जाएगी। मैं 2 मीटर लेके आई थी और देखो 1 मीटर में ना आपका इतना बड़ा सर्कल बन जाएगा। एंड ऑफ कोर्स कार्डबोर्ड के पीसेस भी मैंने इसी से नाप के कट किए थे। एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसका जो एंड है ना, वो टेप की मदद से अच्छे से कवर कर देना, ताकि ये डैमेज ना हो। तो फाइनली अब बारी है इसको मून में अटैच करने की। आप प्रोसेस ध्यान से देखो, मैं किस तरीके से इसको लगा रही हूँ। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं इसमें लाइट को कैसे लगाऊंगी। मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी मैं कोई काम करने बैठ जाती हूँ ना, तभी मुझे वो आइडिया आता है। तो वैसे ही मैं इसको लेके बैठी और बस मुझे आइडियाज आते चले गए कि इसको ऐसे ऐसे करके अटैच कर देती हूँ। ये जो प्लग की वायर है ना, मैंने एक गड्ढा बना के इसके अंदर फंसा दी और ऊपर से भी मैं इसको अच्छे से काट पीट के फिक्स कर दूंगी। ऐसा सिस्टम इसके अंदर बना देना कि ये जो भी तामझाम हमने किया है ना, वो ऊपर की साइड ना उठे। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी दूसरी वाली रिंग, तो मैं इसको मास्किंग टेप से कवर कर रही हूँ। देखो हर काम को सफाई से करने का ना एक तरीका होता है। किसी भी राउंड चीज के ऊपर आपको मास्किंग टेप लगाना हो ना, तो उसको लगा करके इस तरीके से कैंची से कटाव भी लगाने हैं उसमें, और बस फिर चिपका देना है। इतनी बढ़िया फिनिशिंग आएगी ना। ये देखो कितना मस्त रिंग बना है। इसको लगाने से पहले लाइट को भी फिक्स कर देते हैं अच्छे से। अब मैं निकाल लेती हूँ अपना DIY टेप डिस्पेंसर। आपको पता है ना, हमने ये पिछली वीडियो में बनाया था। अगर किसी ने इसकी वीडियो नहीं देखी ना, तो इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। सबसे पहले तो हमारी लाइट का जो जोड़ है ना, उसको अच्छे से चिपका देंगे और बाद में रिंग के साथ इसको अटैच कर देंगे। देखो मैंने लाइट को बहुत ज्यादा अच्छे से इसके अंदर नहीं चिपकाया, क्योंकि मैं तो वैसे नहीं चाहती कि कभी ये खराब हो, लेकिन बाय चांस अगर कभी ये लाइट खराब हो गई तो मैं इसको आसानी से निकाल भी पाऊँ। मास्किंग टेप भी लगा देंगे ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। तो अब बारी है ऊपर वाले फ्रेम को लगाने की। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत है, पता है क्या? ये जो लाइट है ना, थोड़ी ऊपर की तरफ निकल रही है, तो ये लेवल में नहीं बैठ रहा। ऐसी रिंग बनाने में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर रही हूँ और बस इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरीके से लगा दिया। अब मैं आपके लिए बना रही हूँ जलेबियाँ। जिसको खानी जल्दी से लाइन में लग जाओ, सबर करो, रुको जरा, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। अब देखो यार, मेरी जलेबियाँ अच्छी शेप की नहीं बनी थी, इसलिए मैंने सारी बिगाड़ दी। चलो वापस घर जाओ।
फाइनली रिंग को लगाने के बाद इस पे मास्किंग टेप भी लगाऊंगी। वीडियो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैंने इसको पर्सनली जला के देखा था तो लाइट जलते हुए अभी भी ऊपर से दिखाई दे रही है और आंखों में बहुत ज्यादा चुभ रही थी। तो मैंने इतनी मेहनत से एक और फ्रेम बनाया जिसका अंदर वाला सर्कल और भी छोटा है। जब तक मैं इसको चेंज नहीं कर दूंगी मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। फिर क्या, मैं इसको उखाड़ने लग गई। फिर अम्मी ने बोला कि यार इतनी मेहनत क्यों कर रही है, रहने दे, इसको ऐसे ही बना दे। मैंने फिर वॉल पुट्टी निकाल ली और इसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं नाजिया, तूने इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ी मेहनत और सही। फिर क्या, मैंने दिल पे पत्थर रख के बस इसको उखाड़ना स्टार्ट कर दिया। हमने जो कार्डबोर्ड के पीसेस लगाए थे ना, उनका सिर्फ कंकाल ही बच रहा है, तो उसी पे हम फेविकोल लगा देंगे और ऊपर से रिंग चिपका देंगे। तो इतनी सारी ठोकरें खाने के बाद मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि मेजरमेंट किस हिसाब से लेना है। तो चलो मैं आपको थोड़ी सी मैथ्स पढ़ा देती हूँ। कोई वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा, चुपचाप होके बैठो और समझो। आपकी रोप लाइट जितनी लंबी है ना, मतलब हमारी तो है 100 सेंटीमीटर लंबी, तो ये हो गया हमारे सर्कल यानी मून का सर्कमफ्रेंस, जिसको मैंने पी मान लिया। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। अब क्योंकि हमें रेडियस निकालनी है तो रेडियस को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। वैल्यूज को पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.9। अप्रॉक्स वैल्यू 16 होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे जानबूझकर 15 लिया क्योंकि लाइट को जब हम प्लग के अंदर अटैच करेंगे तो थोड़ी लाइट उसमें भी चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रेडियस थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब देखो लाइट तो हमारी यहाँ लगेगी, हमें थोड़ा सा मार्जिन भी लेना है ताकि हम मून का बॉर्डर बना सके। तो 2 सेंटीमीटर इसमें एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे तो हमारे सर्कल की एक्जैक्ट रेडियस हो जाएगी 17 सेंटीमीटर। ऐसे हमें 2 सर्कल बना के आपस में चिपकाने हैं। अभी जो मार्जिन वाला एरिया है इसके ऊपर लगेगी ये वाली रिंग, जिसकी रेत होगी 2 सेंटीमीटर, जितना कि हमने मार्जिन छोड़ा था। अब ऊपर वाली जो रिंग है ना, उसकी रेत को 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखेंगे, मतलब इसकी थी 2 सेंटीमीटर तो इसकी हम रखेंगे 4 सेंटीमीटर। लाइट की रेत है 1/2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर वाली रिंग से जो लाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर अंदर होनी चाहिए, तभी हम अपने मून को निहार पाएंगे, नहीं तो लाइट हमारी आंखों में चुभेगी। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैथ्स के फॉर्मूलाज मेरी जिंदगी में काम आए हैं, इसलिए कहते हैं पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लो। सो गाइस ये भी अच्छे से स्टिक हो चुका है। चलो इसका मास्किंग टेप रिमूव कर देते हैं। अब फिर से स्टार्ट होने वाला है वॉल पुट्टी का काम, तो मैं फिर से अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर लूंगी। अगर आपको याद है तो ये वही पेस्ट है जिसको मैंने पॉलीथीन के अंदर बांध के डब्बे के अंदर रख दिया था और मैं इसको 1 दिन बाद यूज कर रही हूँ। ये अभी भी वैसा का वैसे ही है। अगर आपका थोड़ा बहुत पेस्ट बच जाता है ना तो उसको 1-2 दिन के अंदर यूज कर लिया करो। तो मैंने इसको पुट्टी से अच्छे से कवर करके ड्राई भी कर लिया। अब बारी है इसकी सैंडिंग करने की। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेफ्टी के लिए पॉलीथीन इसमें लगा दूंगी ताकि हमारे मून के ऊपर बिल्कुल भी डस्ट ना जाए। हाँ, तुम लोगों के लिए तो मैं टेबल पे करूंगी ना इसकी सैंडिंग। देखो कैसे बालकनी में पड़ी हुई मैं सैंडिंग कर रही हूँ। घिसते जाओ घिसते जाओ घिसते जाओ और इसको इतना घिस दो कि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। काम इतना सफाई से करो कि 4 लोग कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर बनाया तो बनाया कैसे है। और लगे हाथ हमारा इतना सारा पाउडर भी बन गया है। जल्दी बताओ किस चीज को गोरा होना है। आ जाओ भूत बना दूंगी तुम लोगों को। तो फाइनली अब बारी है इसमें थोड़े रंग बिखेरने की। अब कुछ तो खुराफाती करना पड़ेगा, बॉस अपनी इज्जत का सवाल है। गाइज मैंने एक कमाल का आइडिया सोचा है, लेकिन पेंटिंग से पहले लेंगे अपना DIY ब्रश वॉशर एंड इसको कवर कर देंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पे ये 3 कलर्स लिए हैं, तो मैं डार्क ब्लू कलर बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने मून के बॉर्डर को बनाना चाहती हूँ गैलेक्सी। सच बताऊँ एक बात, मैंने कभी अपनी लाइफ में गैलेक्सी पेंट नहीं की। देखते हैं मैं इसको कैसा बना पाती हूँ। पहले तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि ये बॉर्डर ना मुझसे कुछ ज्यादा ही चौड़ा बन गया, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आया कि अगर मैं इसके बॉर्डर पे गैलेक्सी बना दूं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमारा मून गैलेक्सी के अंदर ही है। गाइस ये तो सोचने में कितना अमेजिंग लग रहा है ना। और डैबर यहाँ पे किसी काम नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसको भी तोड़ दिया और स्पॉन्ज को यूज कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। बस बेस में डार्क कलर करो और बस ग्रेडियंट इफेक्ट देते चले जाओ स्पॉन्ज की हेल्प से, और इसको बनाने में मजा भी बहुत आ रहा है। अब बस कमी है तो टिमटिमाते तारों की, तो चलो इन्हें भी बनाते हैं। इसके लिए बस आपको व्हाइट कलर में एक ब्रश को डिप करना है और इस तरीके से फिंगर की हेल्प से स्प्रिंकल करते जाना है। डॉटिंग टूल को यूज करके थोड़े से डॉट्स और बना रही हूँ ताकि और अच्छा लगे ये। और इसी के साथ हमारी गैलेक्सी हो चुकी है रेडी। और देखो पेंटिंग करने के बाद कितना तामझाम फैल जाता है। अंदर की पॉलीथीन को निकाल देंगे। अब देखो यार, मून को तो मैं बिल्कुल भी पेंट नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको खराब नहीं करना चाहती क्योंकि लाइट जलाने के बाद ये वैसे ही बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके ऊपर वार्निश का एक कोट भी लगा देंगे ताकि हमारा काम और पक्का हो जाए। अब एक बात बताओ, हम इसको दीवार पे तो लगाएंगे नहीं, ना ही हवा में लटकाएंगे, तो अब इसके लिए जरूरत होगी एक स्टैंड की जिसके ऊपर हम ये मून रख सके। पहले तो सोचते सोचते मेरा भेजा खाली हो गया कि स्टैंड बनाऊं तो बनाऊं कैसे। फिर मुझे एक खुराफाती आइडिया आया। मैंने अमेज़न पे सर्च किया मून लैंप किट। बस फिर क्या था, मुझे वहां से आइडिया मिल गया। चलो बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने एक पेपर पे इस शेप को ड्रॉ करके कट कर लिया। अब कार्डबोर्ड के ऊपर इसको ट्रेस करेंगे और ऐसे ही 4 पीसेस कट कर लेंगे। 1 सेकंड के ट्रांजिशन के लिए कितनी मेहनत लगती है अभी दिखाती हूँ। ये देखो मेरे बिहाइंड द सीन। गाइस जल्दी से इसको साफ कर देती हूँ, नहीं तो अम्मी आके मुझे कूट देंगे। देखो यहाँ पे मैंने 4 पीसेस कट किए हैं, हमें 2-2 को एक साथ चिपकाना है। और एक बात बताऊँ, मेरे पास ना ग्लू गन है पर मैं उसका कभी यूज ही नहीं करती। पता नहीं क्यों मुझे बहुत झंझट लगती है उसको यूज करने में। तो कुछ टाइम तक मैंने इनको ऐसे रख के छोड़ दिया और थोड़ा सा फोन चलाया।
देखो आपको तो पता ही है, सिर्फ इतना करने पे तो मुझे तसल्ली नहीं होती, तो मैं इसकी एजेस को थोड़ा और क्लीन कर रही हूँ। बस कटर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा इन्हें घिस देती हूँ ताकि ये बिल्कुल ही इक्वल हो जाए। अब इसके ऊपर मैं बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगाऊंगी कुछ इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जितनी मोटाई इसकी है ना, उतना ही गैप छोड़ के हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ करेंगे। एक पीस पर हमें नीचे की साइड लाइंस ड्रॉ करनी है और दूसरे वाले पीस पे ऊपर की साइड करनी है और बस इन्हीं लाइंस के अलोंग इसको कट कर देना है। अब मैं इनके एजेस को कवर करने के लिए वॉल पुट्टी का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, हम यूज़ करेंगे मास्किंग टेप। अब मैं आपको बताती हूँ ये स्टैंड बनेगा कैसे। ये देखो इस तरीके से ना ये एक दूसरे के अंदर फंसा के हमारा एक परफेक्ट स्टैंड बन जाएगा। चलो अब इसके ऊपर अपने मून को रख के भी देख लेते हैं, कभी पता चले ये गिरता फिरे। हमारे मून को तो ये बहुत अच्छे से होल्ड कर पा रहा है। वाह यार मज़ा आ गया। तो चलो बिना किसी देरी के इसको ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारा मून, स्टैंड एंड रॉकेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब बारी है फाइनल लुक रिवील करने की। आर यू रेडी फॉर इट सिनेमैटिक शॉट? लेट्स गो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा मून कैसा लगा। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे हैंडमेड टूल्स का यूज़ किया है, तो लेफ्ट साइड पर है उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट। और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर देना।